बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसको आप देखकर डिसाइड नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन आसान है या डिफिकल्ट है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक स्फेयर है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। इसके अंदर, इसको समझो, इसको मान लो कि इसके अंदर एक कोन है जिसका हाइट 3 cm है। तो कोन का वॉल्यूम और स्फेयर के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? स्फेयर का तो वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि उसका रेडियस दिया हुआ है, लेकिन कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको उसका रेडियस और उसका हाइट दोनों चाहिए होगा। हाइट तो पता है लेकिन रेडियस पता नहीं है। तो यहां पर लगता है जैसे कि ये क्वेश्चन इजी भी है, लेकिन जब बनाने बैठोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। और जब सॉल्व कर लोगे तो कहोगे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले एक स्फेयर बना लेते हैं हम लोग। ये एक स्फेयर है और इस स्फेयर के अंदर एक कोन है। तो ये कोन को भी एक बना लेते हैं इस तरह से। एक ये कोन होगा इस तरह से। राइट सर्कुलर कोन है तो ये इस तरह का बनेगा डायग्राम। ठीक, मान लेते हैं ये जो सर्किल है, इसका सर्कल नहीं बल्कि ये स्फेयर बोलते हैं। तो स्फेयर का सेंटर ये है और ये जो कोनिकल पार्ट है, कोनिकल सेक्शन है, उसका जो ये जो सर्कुलर पार्ट होगा उसका सेंटर ये होगा। मान लेते हैं ये वर्टेक्स है, यहां से इसके लाइन को इसको मिलाते हुए यहां तक ले आए। तो मान लेते हैं ये O है और इसको हम लोग O डैश मान लेते हैं। ठीक, O डैश इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्ट ऑफ द कोन। अब हमको क्या दिया हुआ है? इसका नाम A दे देंगे, इसका B दे देंगे, इसको C दे देते हैं। तो हमको गिवन है AO, यहां से यहां तक AO इज इक्वल टू 3 cm। ये क्वेश्चन में गिवन है और इसका रेडियस जो है ये स्फेयर का वो AO डैश है। AO डैश इज इक्वल टू 2 cm। तो हमको इसका ये रेडियस फाइंड हो जाएगा तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। यानी OC हमको सबसे पहला काम हमारा है कि OC को फाइंड करो। कैसे करते हैं? O डैश को C से ज्वाइन कर देते हैं। कर दिए। अब देखो ये जो OC है, OC इज इक्वल टू ये स्फेयर का रेडियस होगा और स्फेयर का रेडियस हमको 2 cm दिया हुआ है। तो यहां पर इसको लिख लेते हैं। ये जो AO डैश है इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, ये भी तो रेडियस है तो ये भी 2 cm होगा। क्लियर है? और ये AO है, AO इज इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन, तो ये हमको 3 cm दिया हुआ है। ठीक, तो इससे हम लोग O और O डैश निकाल लेते हैं। देयरफॉर O और O डैश इज इक्वल टू O डैश, ये वाला पार्ट इतना सा ये आ जाएगा AO माइनस AO डैश इज इक्वल टू AO दिया हुआ है 3 cm और माइनस 2 cm इज इक्वल टू 1 cm। तो इस प्रकार से हमको ये 1 cm मिल जाता है, 1 cm। और ये जो रेडियस है स्फेयर का ये 2 cm है, ये भी पता है। तो हम लोग OC निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड कर लेते हैं OC। OC इज इक्वल टू O डैश C स्क्वायर
ओ डैश सी स्क्वायर और माइनस ओ डैश ओ का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये 2 है तो इसका स्क्वायर 4, ये 1 है तो इसका स्क्वायर 1, यानी कि ये √3 हमको प्राप्त हो गया। अब हमको फाइंड करना है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड द स्फीयर। अब ये कोन पहले रखेंगे तो हम लोग निकाल लेते हैं V1 बाई V2। V1 कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई स्क्वायर h, और पाई स्फीयर का 4/3 पाई, और ये r, इसका दूसरा r सिंबल देंगे, दोनों r अलग अलग है। 1/3 यहां से अब ये कट जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग, ये आर हमारा इसका निकला है √3 आर निकला है, तो आर स्क्वायर 3 होगा, 3 इंटू एच, हाइट, ये हाइट दिया हुआ है 3 cm यहाँ पर, तो 3 और पाई हो गया ये वाला 4 इंटू आर, आर है ये स्फीयर का रेडियस, और ये हमको दिया हुआ है 2 2 या 4 4 2 या 8 इज इक्वल टू 9/32। यही हमारा इसका आंसर है। कैसा लगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन IT फाउंडेशन का है। ये देखिए टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर एकाएक ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो थोड़ी सी परेशानी आपको जरूर ये पैदा करेगा। आज इतना सही। जय हिंद, जय भारत।